दोस्तों, मैं शुभम कुमार आप लोगों को अपने ब्लॉग में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम ही होगा, मैं अपने गांव में आ गया हूं। तो गांव में आते ही छठ नज़दीक है। तो छठ में लोगों का यहाँ पर एक गुड़ का अलग ही विशेषता होता है। यहाँ पर गुड़ में ही खीर बनता है खरना के दिन। तो आज से मेरे यहाँ गुड़ बनना चालू हो गया है। तो ये देखिए, ये मशीन है जिससे गन्ना का रस निकलता है, जो डीजल इंजन पर चलता है। और अभी यहाँ पर गन्ना आया नहीं है खेत से, अभी खेत में उसको छीला जा रहा है, वो आएगा यहाँ पर। और उसके बाद देखिए, ये चूल्हा है और ये कढ़ाई, इसमें रस जाता है। और यही चूल्हा देखिए कितना बड़ा चूल्हा है। एक बार में लगभग 25 से 30 किलो गुड़ निकलता है। तो अभी ऊख आएगा, फिर बताते हैं गन्ना ऊख मतलब ऊख कहे तो समझ जाइए गन्ना। तो फिर बताते हैं और कितना टाइम लगता है, कैसे क्या होता है। तो फिर घर जाकर फित्ता लाते हैं, हैंडल, ये सब लाते हैं जो जो काम चीज रहता है, और फिर फित्ता को चढ़ाते हैं। जो एक बार में मुझसे चढ़ता नहीं है, 2-3 बार प्रैक्टिस करते हैं और फिर इंजन को चालू करते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस है, गांव से है। जो फर्स्ट बार में चालू नहीं हुआ क्योंकि ठंडा का दिन आ गया है और इंजन ठंडा रह चुका है। फिर दूसरा बारी में चालू कर देते हैं, दूसरा बारी में चालू हो जाता है और उसके बाद अपना गन्ना का रस निकलने लगता है। और उसके गन्ना के रस निकलने के बाद गन्ना का रस निकलने में 1 घंटा तो बहुत कम ही बता रहे भाई, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद कढ़ाई में रस को डालकर उबलने दिया जाता है और वो लगभग 3 से 4 घंटा तक वही काम होते रहता है। कभी उसका ये जो मैल है, मैल निकलता है, वही सब होते रहता है। और उसको फाइनली 3-4 घंटा के बाद गुड़ रेडी हो जाता है। जिसे ये गुड़ है, उससे देखा जाता है कि गुड़ तैयार हुआ है ना। इसका देखने का रेसिपी ही अलग एक रहता है। ये जो है, इसमें थोड़ा सा गुड़ फंसाकर ऊपर उठाया जाता है। ऊपर उठाने के बाद देखा जाता है कि उड़ रहा है कि नहीं। जब उड़ते रहता है तो समझ आ जाता है कि गुड़ रेडी हो चुका है। और ये देखिए, ये उतारा जा रहा है और इसको कुछ देर के लिए ठंडाया जाएगा, उससे मिलाया जाएगा। इसको मिलाया जाता है, कभी ये तो कभी वो, कभी ये तो कभी ये करना पड़ता है इसमें। देखिए, ये ठंडाया जा रहा है, उसके बाद ठंडाने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठंडाने में 1 से 1.5 घंटा भी लग जाता है इसमें। जैसा कि मैंने कहा था कि 1 से 1.5 घंटा ठंडाने में। अब देखिए, थोड़ा सा ठंडा हुआ तो उसे पलटा जाता है और फिर पलटने देख रहे हैं। सुबह कम से कम 10 बजे लगे होंगे, तो अभी शाम को 6 बज रहा है। 6 बजे तक अभी घर पर नहीं गया है, बोले इधर से उधर ठंडा किया जाता है। ये देखिए, अब 6:30 में इसे हम लोग निकालते हैं कढ़ा से खुरपी के मदद से, और फिर ये घर जाता है। फाइनली लास्ट में रेडी हो चुका है। अब हम इस लोग इसे घर लेकर जा रहे हैं और घर पर इसे शेप और साइज दिया जाएगा। और देखिए, आप घर की ओर चल दिए हम लोग। तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। बहुत सारा पार्ट छूट गया है क्योंकि हम उतना टाइम वहाँ पर रह नहीं सके, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। 1 घंटा गन्ना का रस निकालने में, 3 से 4 घंटा गुड़ बनाने में, फिर उसे 1 से 2 घंटा सुखाने में। इतना देर हम वहाँ पर रह नहीं सके, उस कारण कुछ पार्ट छूट गया है। अगर टाइम मिला तो उसके लिए स्पेशल एक और वीडियो आएगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं फिर अगला ब्लॉग में।